डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सी योजनाएँ जो मरीजों के लिए चलती है, जिसमें जो उनका निःशुल्क इलाज जो है किया जाता है। तो ऐसी योजनाएँ के अंदर कुछ अस्पतालों में तो ऐसी योजनाएँ हैं, कुछ अस्पतालों में नहीं है। जैसे भामाशाह कई जगह माँगते हैं, कई जगह अलग-अलग कार्ड्स की सुविधाएँ होती है। कई जगह मरीजों को इसमें दिक्कत आती है कि साहब उस हॉस्पिटल में वो सुविधा नहीं है, या जो हॉस्पिटल के जो प्रशासक हैं वो भी इस बारे में शिकायत दर्ज करते हैं कि इन सुविधाओं का हम जो है मरीजों को इसका सुविधा तो उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन इसके पेमेंट जो है सरकार की तरफ से समय पे नहीं आ पाता। तो इसके चलते बहुत से प्राइवेट अस्पताल जो हैं इन योजनाओं से दूर रहते हैं, और मरीज़ जो है वहाँ चक्कर काटते हैं, तो उनको मना करते हैं कि साहब ये सुविधाएँ हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। और जो सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं उनकी ये शिकायत है कि हमको जो है इसके पेमेंट जो है समय पे नहीं आता। तो क्या आपने भी इन सब चीज़ों का सब कभी सामना किया है? हाँ सर, एक्चुअली जो है ना, मेडिकल के अंदर, ट्रीटमेंट के अंदर ये देखा गया है कि आज से पहले जब ये सरकारी योजनाएं नहीं थी तो काफ़ी सारे मरीजों का बहुत सारा पैसा इस इलाज में खर्च होता था। कई बार उनके घर बार भी बिक जाते थे और वो गरीबी की हालत में आ जाते थे। तो उसके कारण से सरकार द्वारा ये योजनाएं शुरू की गई। उसके लिए तो बहुत ही सरकार बधाई की पात्र है कि सरकार ने इस तरह की अच्छी योजनाएं शुरू की। पर हाँ, इन योजनाओं में कुछ खामियां रही हैं। एक तो जो पैकेजेस हैं उनके शुल्क बहुत ही कम हैं, तो इसलिए कई बार उस शुल्क के अंदर काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी अस्पतालों में फ़र्क ये है कि सरकारी अस्पताल तो सरकार के द्वारा फंडेड होते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों में सारा खर्चा जो है हॉस्पिटल को वहन करना पड़ता है, और उनके जो है खर्चे वो लगातार लगातार बने रहते हैं। स्टाफ की सैलरी वगैरह देना वो आपको हर महीने करना पड़ता है। ऐसे में अगर आपका पेमेंट टाइम पे नहीं आता, पेमेंट रुक जाता है, तो हॉस्पिटल को चलाना मुश्किल हो जाता है। सही इसलिए बात। कई बार प्राइवेट हॉस्पिटल उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो योजनाओं में काफ़ी कुछ जो ऑपरेशंस वगैरह उसके अंदर शामिल हैं, उसमें तो मरीजों को अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। काफ़ी सारे मरीज अब उन योजनाओं में इलाज भी करा रहे हैं, और उससे उनके जो आर्थिक स्थिति पे जो है पहले बुरा प्रभाव पड़ता था वो अब नहीं है, उनके ऊपर प्रेशर नहीं है, और इलाज करा करके और मरीज़ को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। पर हाँ, कुछ जो गंभीर बीमारियां हैं वो उसमें शामिल नहीं हैं, तो उसके कारण से वो गंभीर स्थिति में मरीजों को फिर वही बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता है, जहाँ पर ये सुविधाएं नहीं मिलती, और उनके लिए फिर ये दिक्कत परेशानी वाली बात हो